दोस्तों, आज दुनिया भर के सबसे मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट और बड़े वैज्ञानिक कई प्राचीन और अमेजिंग खोजों को करने में लगे हुए हैं। इनके द्वारा की गई खोजों को आप कोई साधारण खोज नहीं कह सकते, क्योंकि ये खोज इतनी ज्यादा अमेजिंग होती है कि उनको देखने के बाद आप अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं करेंगे। इन खोजों को करने का सारा श्रेय केवल आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को नहीं जाता, बल्कि इसका श्रेय पैलियोंटोलॉजिस्ट को भी जाता है। उनका भी इन खोजों में बहुत बड़ा योगदान है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आर्कियोलॉजिस्ट और पैलियोंटोलॉजिस्ट के द्वारा की गई सबसे अमेजिंग डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जो केवल नाम की अमेजिंग नहीं बल्कि सच में ही अमेजिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 9, मेस आइनक। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि अफगानिस्तान के मेस आइनक में तांबे का विशाल भंडार मिला है, जिसकी वैल्यू 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस तांबे को निकालने के लिए चीनी कंपनियां सक्षम हैं और तालिबान के पास ऐसी तकनीक नहीं है जिससे वो तांबे के इस भंडार को निकाल सके, और इसी वजह से अब तालिबान अपनी आइडियोलॉजी को ताक में रखकर मेस आइनक की बौद्ध प्रतिमाओं के संरक्षण में लगा है, क्योंकि मेस आइनक एक प्राचीन बौद्ध शहर है जो करीब 5000 साल पुराना है। आप जान लें कि तालिबान अब यह भी कह रहा है कि प्राचीन बौद्ध खंडरों को नुकसान पहुंचाए बिना तांबा निकालने के लिए वो कई तरीके तलाश रहे हैं। माना जाता है कि अफगानिस्तान में मेस आइनक के खंडर सिल्क रूट पर स्थित एक प्राचीन शहर के हैं। इस साइट की खोज 1960 में फ्रेंच जियोलॉजिस्ट ने की थी। इस मामले में एक तालिबान अधिकारी ने हाल ही में कहा है कि मेस आइनक खंडरों को संरक्षित करना चीनी निवेश में अरबों डॉलर को आकर्षित करने की कुंजी है। नंबर 8, मिस्टीरियस टनल। साउथ अमेरिका की स्टोनहेंज दुनिया की सबसे फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है, लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य इसके नीचे दफन नियोलिथिक एरा के दौरान बनाई गई एक टनल है। दरअसल ये एक भूल भुलैया के किस्म की गुफा है, जिसमें लगभग 3.2 किलोमीटर के अंदर में कई विशाल छेद हैं। आपको जानकारी दे दें कि यह टनल लगभग 6.5 फीट गहरी है, जो 5 फीट के डायमीटर का एक सर्कल बनाती है। लेकिन किसी को अब तक उन विशाल होल्स का राज समझ में नहीं आया है कि आखिर इनका उपयोग कौन करता था। शुरुआत में इस पर बात को लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह टनल किसी इंसान के द्वारा बनाई गई नहीं है, बल्कि इसमें स्लॉथ नाम के जानवर रहा करते थे और उन्होंने ही इसे बनाया है। पर शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस एरिया में कई सारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, पिट्स और लकड़ी के बने ऑब्जेक्ट्स भी खोजे गए हैं, जो इसे इंसान के द्वारा बनाए जाने का सबूत है। पर इन गड्ढों का रहस्य आज भी एक रहस्य है, जो बहुत ज्यादा अजीब बात है। नंबर 7, चाइल्ड सैक्रिफाइस विक्टिम्स। अगर हम मम्मी या ममीफिकेशन की बात करें तो हाल ही में पेरू के काहामार्क्वेया में आर्कियोलॉजिस्ट ने 20 पूरी तरह सुरक्षित प्री इंकन ममीज को खोजा है, जो पेरू के कैपिटल लिमा से कुछ खासा दूर नहीं है। ये ममीज करीब 800 से 1000 साल पुरानी थी। इन ममीज में से 8 बच्चे और बाकी 12 एडल्ट थे, और उन एडल्ट्स में केवल 2 औरतें थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सभी ममीज एक ही परिवार से रिलेट करती हैं, जिसके चलते साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि इस परिवार को किसी एलीट फैमिली के द्वारा या फिर किसी रिचुअल के तहत जान गंवानी पड़ी है। इन ममीज को साल 2020 के आखिरी महीने में खोजा था। इसके साथ ही इन ममीज के पास से कई अजीब आर्टिफैक्ट्स भी खोजे गए थे, जिसमें सेरामिक्स, जार्स और पॉटरी शामिल थे, जिसके चलते यह डिस्कवरी हमारी इनक्रेडिबल डिस्कवरीज की सूची में आ गई। नंबर 6, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्टेगोसॉर। दोस्तों, स्टेगोसॉरस डायनासोरों का एक वंश था, जिनके आज से 15 से 15.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स मिले हैं। ये एक भारी और बड़े आकार के शाकाहारी डायनासोर होते थे, जो अपने कवच वाले शरीर के साथ विशाल पीठ पर स्थित खड़े हुए तख्तों की कतार और पूंछ पर लगे बड़े नुकीले कीलों के लिए जाने जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्टेगोसॉरस के शरीरों में इन तख्तों के पर्पस को लेकर वैज्ञानिकों ने कई दशकों तक सोच विचार किया है, लेकिन अंत में निष्कर्ष यही निकल कर आया है कि कीलों का प्रयोग स्टेगोसॉरस अन्य मांसाहारी डायनासोर से अपनी रक्षा के लिए किया करते थे। आज तक लगभग 80 स्टेगोसॉरस के जीवाश्म मिल चुके हैं, जिनके आधार पर इस वंश की 3 अलग जीव वैज्ञानिक जातियों का पता किया जा चुका है। साइंटिस्ट के लिए यह खोज किसी खजाने से कम नहीं है। नंबर 5, इजिप्शियंस वाटर वेल्स। नॉर्दर्न सिनाई के टेल अल कदवा क्षेत्र में काम कर रहे एक इजिप्ट के आर्कियोलॉजिकल टीम ने एक मिशन के दौरान 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 5 पानी के कुओं की खोज की है, जो एक बहुमूल्य खोज है। इजिप्ट के आर्कियोलॉजिकल मिनिस्टर ने कहा कि कुओं का निर्माण सेती के शासनकाल से पहले किया गया था, यानी करीब 1292 से 1190 बीसी के दौरान किया गया था, लेकिन इसकी कोई सटीक तारीख आज तक डिसाइड नहीं है। आपको जानकारी दे दे कि मंत्रालय ने यह भी कहा है कि विशाल हेरोस मिलिट्री रोड का हिस्सा थे, जो एक प्राचीन मार्ग था जिसका उपयोग फेरोहा द्वारा किया जाता था। नंबर 4, ट्रांसिल्वेनिया टर्टल। आज से करीब 66 मिलियन साल पहले मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला से एक विशाल एस्टेरॉयड टकराया था, जिसके कारण वहां पे करीब 19 किलोमीटर गहरा
और 180 किलोमीटर डायमीटर का एक गड्ढा बन गया था और उसी के टकराने से आज से 66 मिलियन साल पहले 75% पृथ्वी का जीवन खत्म हो गया था और इसी के चलते डायनासोर्स का अंत भी हुआ था। लेकिन तब भी बहुत सी प्रजातियां पूरी तरह सुरक्षित बच गई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में जब रिसर्चर्स मॉडर्न डे रोमानिया में कुछ खोज रहे थे, तब उन्हें वहां से कछुए की एक नई प्रजाति मिली जो आज से करीब 70 मिलियन साल पुरानी थी। इसे रोमानिया के हेटेक बेसिन नाम की एक साइट पर खोजा गया था। इसके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि ये कछुए की प्रजाति एक ताजे पानी में रहने वाली कछुओं की है, जिन्हें आज साइड नेक्ड टर्टल्स नाम की प्रजाति से संबंधित माना जाता है। ये खोज दुनिया के लिए बहुत ज्यादा अनमोल है, क्योंकि आज से 70 मिलियन वर्ष पूर्व रहने वाले एक जीव टर्टल की है। यह डिस्कवरी 1990 में की गई थी। नंबर 3, आउट ऑफ प्लेस प्लांट्स। दोस्तों, आज दुनिया पर कई सारे पेड़ पौधे मौजूद हैं, जिन पर कई महान रिसर्चर्स रिसर्च में लगे हुए हैं और इसी बीच एक रिसर्चर की टीम ने प्लांट जीनस सेरेटोपेटलम की 9 अलग अलग तरह की प्रजाति के प्लांट्स के बारे में रिसर्च की है, जो सभी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया में पाए जाते थे। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी रिसर्च में जो पता किया, उसने सभी को चौंका कर रख दिया। दरअसल उन्होंने ये पता लगाया कि ये पेड़ पौधे कभी न कभी सदर्न हेमिस्फीयर में वहां तक लाए गए हैं, जो सुनने में थोड़ा ज्यादा अजीब है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत तब हुई जब एक बहुत पुराने सेरेटोपेटलम के फॉसिल की खोज की गई। आप जान लें कि यह खोज वॉशिंगटन स्टेट के सुशिया आइलैंड में की गई थी। ये पेड़ पौधे आज से करीब 100 मिलियन से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक हुआ करते थे, जिसे आप क्रीटेशियस पीरियड के पेड़ पौधे भी कह सकते हैं। ये प्लांट्स जब किसी दूसरे एटमॉस्फेयर में पाए जाते थे, तो ये वॉशिंगटन स्टेट में कैसे पहुंचे? ये बात भी आज तक सभी को परेशान करती आ रही है। नंबर 2, प्री हिस्टोरिक ड्रम। दोस्तों, इंग्लैंड में पाया गया एक कार्विंग स्टोन ड्रम इंग्लैंड जैसे देश में अब तक मिले प्री हिस्टोरिक आर्ट के सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ों में से एक है। इसे चाक से उकेरा गया था। ये 5000 साल पुराना ड्रम पहली बार स्टोनहेंज के नियोलिथिक साइट में खोजा गया था और इसके हिस्टोरिकल रेफरेंस के बारे में एक प्रमुख प्रदर्शनी में प्रदर्शित होने के लिए तैयार है। दरअसल साल 2015 में नॉर्दर्न इंग्लैंड में यॉर्कशायर के एक गांव के पास मिले इस ड्रम की पुष्टि एंशिएंट थिंग्स के रूप में की गई थी। ये ब्रिटिश द्वीपों में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तुओं में से एक है। इसके बारे में हेड ऑफ म्यूजियम का कहना है कि यह 3 बच्चों की कब्र के बगल में पाया गया था, जिन्हें एक साथ छूकर या हाथ में पकड़ाकर दफनाया गया था। ये ड्रम को सबसे बड़े बच्चे के सिर के ठीक ऊपर रखा गया था। उसके साथ एक चॉक बॉल और एक पॉलिश्ड बोन पिन भी था, जिसके चलते ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बच्चों के खेलने के एक किस्म का खिलौना था। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि यह किसी रिचुअल के तहत किया गया। हालांकि सच से आज भी सब कोसों दूर है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 1, इजिप्शियन नोटपैड्स। इजिप्शियन जर्मन मिशन के दौरान सुहाग के टेल एट्रिबिस में करीब 13,000 क्ले टेक्स्ट खोजे गए हैं। ये क्ले टेक्स्ट बहुत अजीब हैं, जिनमें डेमेटिक, हायरेटिक, कॉप्टिक, ग्रीक और अरेबिक जैसी भाषा में कुछ हिसाब लिखा हुआ है। इनमें से कई टेक्स्ट रोमन और बाइजेंटाइन पीरियड के हैं और प्राचीन शहरों में ये रोज की जिंदगी पर पैसों का लेन देन प्रदान करते हैं। कुछ ग्रंथों से यह पता चलता है कि इन टेक्स्ट से शहर के निवासियों के लेन देन का पता चलता है, जिन्होंने रोटी और गेहूं जैसी वस्तुओं को खरीदा और बेचा। और इसी के प्रति कुछ महान लोगों का कहना यह है कि ये ऐसे स्कूल से संबंधित हो सकते हैं जो राक्षसी, चित्रलिपि और ग्रीक लेखन पढ़ाते थे। लेकिन आखिर इन क्ले टेक्स्ट में क्या लिखा है, ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।